मेरे प्यारे बच्चों, साइंस पॉइंट में आपका स्वागत है। आइए साइंस पॉइंट में केमिस्ट्री शुरू किया जाए। देखिए, अगले दिन जो कुछ पढ़ाए हुए थे आपको पीछे के बैग बताए हुए थे, आगे वाला पोर्शन लेकर चला जाए। और साइंस पॉइंट में आप जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। और इसमें देखिए आज कुछ क्वेश्चन हो जाए। जिससे मैंने आपको बताया था SCC, FCC और BCC मैंने बताया था, उसमें उनकी परमाणु को व्यवस्थित करने का क्या क्रम होता है इसके बारे में मैंने बता दिया था। तो कैसे परमाणु व्यवस्थित हुए थे, कहाँ पर व्यवस्थित हुए थे, FCC में कहाँ पे हुए थे, BCC में कहाँ पे हुए थे, SCC में कहाँ पे हुए थे, तो उनके द्वारा जो क्वेश्चन बनता है, उनका जो फॉर्मेट बनता है, फार्मूले बनते हैं, उनको देखा जाए कैसे क्वेश्चन लगता है, उनका कंडीशन क्या है। तो मैंने SCC में बताया था SCC, और दूसरा मैंने बताया था FCC बताया था, और तीसरा मैंने बताया था BCC बताया था, BCC बताया था। इन तीनों का फॉर्मेट, इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल सेंट्रॉयड क्यूबिक। इसका जो होता है फेस सेंट्रॉयड क्यूबिक होता है, फेस सेंट्रॉयड क्यूबिक। इसका जो होता है बॉडी सेंट्रॉयड क्यूबिक होता है। तो ये तो ही इनका फुल फॉर्म है। SCC को बोलते हैं सरल घनी, FCC को बोलते हैं फलक केंद्री, BCC को बोलते हैं काय केंद्री। तो इनका जो योगदान है घन में अर्थात एकक कोष्टिका में, क्या इनका फॉर्मेट है, इनके परमाणुओं की संख्या को कैसे निकाला जाए, आइए उसके बारे में जानें। तो इनके परमाणुओं की संख्या, मैंने SCC को लेकर चल रहा हूँ। SCC के परमाणुओं की संख्या, के परमाणु की संख्या, तो SCC के परमाणु की संख्या में सबसे पहले फॉर्मेट आता है। देखिए इधर मैं कुछ बता दे रहा हूँ, कुछ इन पे प्रभाव है क्रिस्टलीय संरचनाओं का। तो क्रिस्टलीय संरचना में उपस्थित परमाणुओं का योगदान, परमाणुओं का योगदान, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। योगदान, इनसे कैसे क्वेश्चन बनता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से ये बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बनता है नीट उट में। तो ये योगदान इसका देखा जाए, क्रिस्टलीय संरचनाओं में उपस्थित परमाणुओं का योगदान पहला बनता है कोनों पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या, कोनों पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या, उपस्थित परमाणु की संख्या बराबर है, क्या होता है 1/8 गुणे साजित, उस घनी एकक कोष्टिका में, उस घन में साजित परमाणु की संख्या कितना, उस घन में, उस संरचना में, उस एकक कोष्टिका में कितना परमाणु भाग लिए हैं। तो कोनों पर देखा जाए कितने परमाणु भाग लिए हैं, तो उपस्थित परमाणु की संख्या बटे 1/8 साजित परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या। सेम प्रोसेस, किनारों पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या, किनारों पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या बटे 1/4 गुणे साजित परमाणु की संख्या। सेम उसी प्रकार फलक केंद्र पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या, फलक केंद्र पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या बराबर 1/2 गुणे साजित परमाणुओं की संख्या। अगला बनता है चौथा, काय केंद्र पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या, काय केंद्र पर उपस्थित परमाणु की संख्या 1 गुणे साजित परमाणु की संख्या। ये 4 कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत मायने रखता है क्वेश्चन लगाने के लिए। तो इसमें सबसे पहले जो एकक क्रिस्टल है, कोष्टिका देख लीजिए, इसमें संरचना इसका बना दे रहा हूँ, एकक कोष्टिका में बना रहा हूँ, एकक कोष्टिका बनाया, यूनिट ऑफ सेल जिसे घन कहते हैं। 1 2
3 4 5 6 7। अब एक कोष्टिका है, ध्यान से देखिएगा। ए वाला पोर्शन जो है, ए वाला एक किनारा है, ये इसे कहेंगे किनारा, किनारा एक किनारा है, इसे बोलते हैं फलक, इसे फलक बोलते हैं। और ए वाला जो पोर्शन होता है कोना होता है, कोना। तो इसमें कैसे कैसे इसका फॉर्मेट है, इसमें देखिए फलक है, कोना है, किनारा है। कितना किनारा होता है, कितना कोना होता है, कितना फलक होता है। तो आप एक 3D डायमेंशन है, एक घन में देखेंगे कि घन की जो दिशाएं होती हैं चारों तरफ होती हैं। जो घन की जो डायरेक्शन होता है चारों तरफ होता है, बैक टू फ्रंट होता है, लेफ्ट टू राइट होता है, टॉप टू बॉटम होता है। तो लेफ्ट टू राइट देखा जाए तो दो फेस तो ये हो गया आमने सामने का, लेफ्ट टू राइट दो फेस तो ये हो गया, और एक बैक टू फ्रंट हो गया, 4 हो गया, एक टॉप टू बॉटम हो गया, तो 6 फेस हो गया। फेस का मतलब फलक हो गया। ऐसे फलक कितना हो गया, 6 हो गया। फलकों की संख्या 6 हो गई। अब देखिए आपको ऐसे भी देख सकते हैं, एक इधर का इसके सामने तो इसके एक बैक में होगा, एक टॉप में होगा तो एक बॉटम में होगा, एक फ्रंट पे होगा तो इसी इसके एक बैक में होगा। अर्थात कहते हैं जैसे एक सामने होगा तो एक पीछे होगा, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, 4 हो गया। एक दाएं साइड होगा तो एक बाएं साइड होगा। ऐसे 6 फलक हो जाएंगे। कोनों की संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और एक छूट गया था 8। ऐसे भी काउंट कर लीजिए, 4 इधर से, 4 ऊपर और 4 ये 8 हो गया। क्योंकि ऐसे कोनों की संख्या 8 होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोना हो गया। अब बात आती है, इसको पहले स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद आगे चला जाए। चलिए आगे देखिए, एससीसी के परमाणु की संख्या अब निकालने की बात आती है। स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसका अब एससीसी के परमाणु की संख्या निकालने हैं। एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया, एक स्ट्रक्चर 3D डायमेंशन का था, अर्थात एक घन मैंने बनाया। देखिए एक घन बना दिया। तो एससीसी क्या बोलता है, एससीसी क्या बोलता है कि हमारे में जो परमाणु व्यवस्थित होते हैं, हमारे अंदर जो जगह खाली है, हमारे व्यवस्थित करने की हमारा जो सिस्टम है हमारा कोनों पर है। तो एससीसी कहता है कि मेरे पास जो जगह खाली है केवल कोनों पर ही मेरे पास जगह खाली है व्यवस्थित करने का, अन्य परमाणुओं को। तो ये परमाणुओं को क्या करता है, किसकी व्यवस्थित होने की बात होती है, परमाणु, अणु और आयन, इनको व्यवस्थित होने की बात होती है। तो बोलता है परमाणु अणु आयन को व्यवस्थित करने का जो सिस्टम है, मेरे पास जगह है बैठने का, केवल कोनों पर है। तो एससीसी में परमाणु कहाँ व्यवस्थित होते हैं, कोनों पर होते हैं। तो निकाला जाए इनके परमाणु की संख्या टोटल कितनी होती है, कैसे, तो कोनों पर उपस्थित परमाणु की संख्या बराबर परमाणु की संख्या बराबर 1/8। देखिए फार्मूले को यूज हो रहा है, 1/8 साजित परमाणु की संख्या। एससीसी कहाँ बोल रहा है, हमारे पास 8 कोने हैं, 8 परमाणु हमारे पास साजित हो सकते हैं, अर्थात 8 कोने हैं तो 8 ही परमाणु वहाँ व्यवस्थित हो सकते हैं। तो 1/8 और इसमें कितना परमाणु भाग लेंगे, 8 कोना है तो 8 हो जाएगा, कट जाएगा, 8 करने 8, 1 बचा। अर्थात एससीसी में परमाणुओं की संख्या कितना आई, 1। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आइए प्यारे बच्चों आगे चला जाए। बीसीसी देखा जाए, बीसीसी के परमाणु की संख्या क्या होगी। एससीसी के परमाणु की संख्या निकालें, अभी आपके एससीसी के परमाणु की संख्या निकाला हूँ, 1 आया है। अब बीसीसी के परमाणु की संख्या निकाला जाए, देखा जाए कैसे। तो बीसीसी क्या कहता है कि मेरे पास जो है एक, तो मान लीजिए इसे तो फेस कहते हैं, ये घनी एक कोष्टिका है, ये फेस है,
एक किनारा है, किनारों की संख्या है किनारा। तो इसमें बीसीसी क्या कहता है, मेरे पास कोनों पर परमाणु व्यवस्थित होते हैं, मेरे पास कोनों पर परमाणु व्यवस्थित होते हैं और मेरे पास एक सेंटर होता है, एक सेंटर होता है जिसे काय केंद्र या घन केंद्र बोलते हैं, काय केंद्र या घन केंद्र कहते हैं, घन केंद्र। तो घन केंद्र या काय केंद्र और कोनों, अर्थात बीसीसी क्या कहता है कि मेरे पास परमाणुओं को व्यवस्थित करने की क्रिया हमारे एक सेंटर है उस पर व्यवस्थित कर सकते हैं, और कोना है, जो कोने हैं उन पे परमाणुओं को हम व्यवस्थित कर सकते हैं। तो 8 कोने हैं तो 8 परमाणुओं को कोनों पर 8, और एक केंद्र है तो एक परमाणु को केंद्र पर व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इनमें उपस्थित परमाणु की संख्या निकाला जाए तो देखिए कैसे निकलेगा। तो मैं एक फॉर्मेट में बताया हूँ। पहला देखिए यहाँ पे दिया है, तो कहाँ कहाँ परमाणु उपस्थित है, बीसीसी में कोनों पर है। कहाँ बीसीसी में परमाणु उपस्थित है, बीसीसी में परमाणु उपस्थित, परमाणु उपस्थित कहाँ कहाँ है, कोनों पर, कोनों पर प्लस घन केंद्र पे, घन केंद्र या काय केंद्र बोलते हैं, काय केंद्र। ये दो जगह उपस्थित है, कोनों पर और घन केंद्र पर उपस्थित है परमाणु की संख्या। तो बीसीसी के परमाणु की संख्या निकाला जाए बाबू, बीजेड, तो निकाला जाए तो कोनों पर उपस्थित परमाणु की संख्या क्या होती है, कोनों पर उपस्थित परमाणु की संख्या बराबर 1/8 गुणे साजित, 8 कोना है तो 8 ही परमाणु भाग लेंगे, 8 प्लस घन केंद्र या काय केंद्र में उपस्थित परमाणु की संख्या 1 गुणे साजित परमाणु की संख्या 1। तो कितना हो जाएगा, 8 एकन्ने 8 कैंसिल हो गया, 1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1 टोटल कितना आया 2। तो बीसीसी के परमाणु की संख्या कितना आया 2। तो बीसीसी के परमाणु की संख्या 2 आया। इससे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप समझ में आया होगा आपको। एफसीसी का आगे चला जाए, चलिए देखिए आगे चला जाए। तो इसमें देखा जाए एफसीसी क्या बोलता है कि मेरे पास फलक फेस है। तो एफसीसी में फलकों की संख्या 6 होती है, एफसीसी में फलकों की संख्या 6 होती है। 6 फलक कैसी होती है, घन आप जानते होंगे आए हो, घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। जिसे घन में क्या होता है, फ्रंट टू बैक, अर्थात आगे और पीछे एक फेस होता है, एक बाएं और दाएं होता है, एक ऊपर और नीचे होता है। ऐसे 6 फेस होती हैं चारों दिशाओं में लेकर। तो 6 फेस हो गई, 6 फलक हो गई। देख लीजिए इस पर, एक ए हो गया, एक इसके ठीक पीछे होगा, एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा, एक सामने होगा, एक इसके पीछे होगा। तो ऐसे 6 फलक होगा। कोना होता है तो एफसीसी क्या बोलता है, मेरे पास, एफसीसी बोलता है मेरे पास जो परमाणु उपस्थित होते हैं कहाँ होते हैं, जो परमाणु उपस्थित होते हैं वो कहाँ होते हैं, कोनों पर उपस्थित होते हैं, कोनों पर उपस्थित होते हैं और फलक केंद्र पे उपस्थित होते हैं, अर्थात फलकों पर उपस्थित होते हैं। तो फलक कितना, 6 फलक होता है तो 6 फलक केंद्र भी होगा। और जब 6 फलक केंद्र होता है तो उसमें 6 गोलाकार परमाणु भी व्यवस्थित होंगे, फेस ऑफ सेंट्रॉइड, इसे कॉर्नर बोलते हैं। तो कोनों पर उपस्थित परमाणु की संख्या बराबर 1/8 गुणे साजित परमाणु की संख्या 8 प्लस फलक केंद्र पर उपस्थित परमाणु की संख्या 1/2, साजित परमाणु की संख्या 6 भाग लेंगे, गोलाकार परमाणु 6 फलक है। तो 8 से 8 कटिए, 8 एकन्ने 8, 8 से 8 कटिए 2 एकन्ने 2, 2 तिहाई 6, 1 प्लस 3। तो एफसीसी में उपस्थित परमाणु की संख्या कितना होगा बेटा, कितना होगा 4, 3 1 4। एफसीसी में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 4। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसे आप नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इसी के साथ आज समाप्त करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। आप लोग साइंस पॉइंट में जुड़े रहिए, इसे सब्सक्राइब करते रहिए और